अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल पर खुशामदीद। हम लेक्चरर कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसकी सीरीज की ये 9th वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैनेजरल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक। उसके लिए सबसे पहले आपको समझना जरूरी है जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, डिमांड एंड सप्लाई। Today we will study demand and supply, the most fundamental concept in economics and very important for exam. सबसे पहले बात करें डिमांड की, तो डिमांड है क्या? डिमांड इज डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू पे एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो अब हम सिंपली अगर डिमांड को डिफाइन करें तो इसके लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं, एक डिजायर, उसके बाद एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। कि अगर आप किसी चीज की ख्वाहिश रखते हैं और उसकी एबिलिटी आपको पे करने की नहीं है और आप उसके लिए पे नहीं करना चाहते, तो ये किसी भी कंपनी के लिए तब तक डिमांड नहीं बनेगी जब तक उसमें ये तीनों एलिमेंट मौजूद ना हो। सबसे पहले तो डिजायर हो, उसके बाद उस डिजायर के लिए एबिलिटी हो। लाइक कितने लोग ऐसे हैं जिनको आईफोन खरीदने की डिजायर तो है लेकिन उनके पास एबिलिटी नहीं है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास एबिलिटी होगी लेकिन उनके पास विलिंगनेस नहीं है कि वो उस चीज को खरीद करें। तो डिमांड को मीट करने के लिए जो डिमांड स्पेसिफिक क्रिएट होती है उसमें ये तीनों एलिमेंट होना लाजमी है। सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है वो होता है लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है हमें कि प्राइस, किसी भी चीज की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, एंड किसी भी चीज की प्राइस डिक्रीज होगी तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। तो ये जो रिलेशनशिप शो करता है वो इनवर्स रिलेशन शो करता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में। अब अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और लेफ्ट टू राइट होता है, शोज द इनवर्स रिलेशनशिप। फॉर सपोज करें कि एक कोई भी क्वांटिटी है, आप एप्पल का एग्जांपल ले लें कि उसकी प्राइस 50 रुपीज है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, 1। और जब उसकी प्राइस नीचे जाती है 40 होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या बन जाती है, अनडिफाइंड है। जब उसकी प्राइस 30 होती है तो उसके लिए क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो जाती है, 2। जब उसकी प्राइस 20 पे आती है तो उसकी डिमांड बढ़कर 3 हो जाती है। जब उसकी प्राइस 10 पे आती है उसकी डिमांड बढ़कर 5 हो जाती है। तो अब ये हमारे पास टेबल है और इसको अगर हम डिमांड कर्व को शो करें तो अब ये देखें कि हमारे पास प्राइस है और यहाँ पर जो है क्वांटिटी डिमांडेड शो हो रहा है। तो ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है और डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। जब प्राइस 50 थी तो डिमांड क्या थी, 1। जब प्राइस 30 हो गई तो डिमांड क्या हो गई, 2। जब प्राइस 20 हो गई तो डिमांड क्या हो गई, 3। एंड जब प्राइस 10 पे आ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, 5। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से डिमांड कम या ज्यादा होती है? तो सबसे पहले जो होता है वो इनकम, किसी भी इंडिविजुअल की या किसी भी कंट्री की इनकम पे डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड कितनी होगी। देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, पॉपुलेशन एंड एक्सपेक्टेशन। इस पे पूरा एक डिफरेंट लेक्चर हो सकता है लेकिन अभी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं तो इसीलिए आप जस्ट इनको बेसिक देख लें कि ये फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं डिमांड पे। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस क्या होती है, वो चीजें जिन पर लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लीमेंट ना हो या जिनकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड इम्पैक्ट ना रखे। तो उसमें गिफिन गुड्स है, ये एक गिफिन पैराडॉक्स है, एक इकोनॉमिस्ट था जिसने जो है कुछ गुड्स के बारे में बताया कि उन पे लॉ ऑफ डिमांड इम्पैक्ट नहीं करता। देन उसके बाद वेबलिन गुड्स आ जाते हैं, नेसेसिटीज, जो भी आपकी नेसेसिटीज होंगी उन पे जो है लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लीमेंट नहीं करता। लाइक बेसिक फूड्स हो गया, उनकी प्राइस हाई होती जाएंगी तो उनकी डिमांड कम नहीं होगी, उनकी डिमांड वही रहेगी जो हो। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, लाइक अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं तो हो सकता है कि अभी भी जो हो उस डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ जाए। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सप्लाई। सप्लाई क्या होता है, क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर अ सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। तो अब ये जो प्रोड्यूसर है वो किस प्राइस पे मार्केट में अपनी प्रोडक्ट सप्लाई करना चाहता है।
तो उसको हम कहेंगे सप्लाई। इसका भी लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई जो होता है वो लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट होता है। प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई इंक्रीज, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहेगा, और जब प्राइस इंक्रीज होगी तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेगा, और जब प्राइस डिक्रीज होगी तो वो सप्लाई कम कर देगा ताकि उसका नुकसान कम हो। इसीलिए जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है कि इफ प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई विल इंक्रीजेस एंड इफ प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई विल आल्सो डिक्रीजेस। अब सप्लाई कर्व की बात करें तो ये अपवर्ड स्लोपिंग रखता है। ये चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं चीजों पे के जो डिमांड कर्व है उसकी शिफ्ट किस तरफ होती है, सप्लाई कर्व है उसकी शिफ्ट किस तरफ होती है। तो इसकी जो अपवर्ड स्लोपिंग होती है सेम लेफ्ट टू राइट होती है और डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब वही हम टेबल उठा लें, देखें कि जब प्राइस 50 थी तो वो क्वांटिटी सप्लाई कितनी करना चाहता है 5, और जब प्राइस 30 आ गई तो वो सप्लाई कितनी क्वांटिटी करना चाहता है 4। देन प्राइस 20 पे आ गई तो वो सप्लाई कितनी करना चाहता है 3। प्राइस 13 पे आ गए, सप्लाई कितनी आ गई 2, और प्राइस जब 10 पे आ गई तो सप्लाई की क्या हो जाएगी शॉर्टेज, सिर्फ वो अपना कितनी सप्लाई करना चाह रहा है 1। तो ये सप्लाई कर्व ऐसे रिप्रेजेंट, और ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जाता है। सप्लाई को कौन कौन सी चीज इफेक्ट करती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, नंबर ऑफ सेलर्स एंड वेदर। अब हम बात करें इक्विलिब्रियम प्राइस या मार्केट इक्विलिब्रियम जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, तो ये डिमांड इक्वल टू सप्लाई। इट मींस इक्विलिब्रियम हम उस चीज को कहेंगे जो मार्केट में जितनी डिमांड है उसकी उतनी ही सप्लाई मौजूद है, और इसके लिए ये लाजमी है कि प्राइस इक्विलिब्रियम हो और क्वांटिटी इक्विलिब्रियम। इनके प्रोड्यूसर जितने में जो चीज बेचना चाहता है और जो कंज्यूमर है या जो परचेजर है वो चीज उतने में परचेज भी करना चाहता है। अब देखें कि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो कोई ना कोई एक ऐसी पॉइंट आएगी जिधर जो है कंज्यूमर चाहेगा कि इतनी क्वांटिटी मुझे इतने रुपीस में चाहिए, तो और वही जो प्रोड्यूसर होगा वही चाहेगा कि इतनी क्वांटिटी में इतने में सेल करना चाहता हूं। तो वो इक्विलिब्रियम होगी, और वही जो पॉइंट होगी उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे जो मार्केट को इक्वल करेगी। अब आपने ये डिमांड कर्व देखा था, इसमें ये देखें कि आप जो 50 पर डिमांड जो है 1 है, 40 पर कोई डिमांड नहीं है, 30 पर डिमांड 2 है, और ये 20 पर डिमांड क्या है 3 है, और 10 पर डिमांड 5 है। अब हमने सप्लाई कर्व भी देखा था, उसमें ये देखें 10 पर सप्लाई 1 हो रही है, 20 पर सप्लाई कितनी हो रही है 3। अब इन दोनों को देखकर ऐसे ही लगता है कि यहाँ पर ये जो 20 है प्राइस, इस पे जो है सप्लायर भी 3 यूनिट सप्लाई करना चाहता है और जो परचेजर है कंज्यूमर है 3 यूनिट परचेज करना चाहता है। अब इस टेबल को हम देख लें कि 50 पे क्वांटिटी सप्लाई 5 हो रही है तो उसकी डिमांड 1 है, 40 पर अननोन है, 30 पर क्वांटिटी सप्लाई 4 हो रही है तो उसकी डिमांड 2 है, 20 जो प्राइस है वही ये प्राइस है जिस पर जो क्वांटिटी सप्लाई भी 3 हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड जो है बाय कंज्यूमर वो भी 3 है। तो यही जो हमारी 20 है ये हमारी क्या हो जाएगी इक्विलिब्रियम प्राइस। देन डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा, एक्सेस ऑफ डिमांड और एक्सेस ऑफ सप्लाई। एक्सेस ऑफ डिमांड होगी तो मार्केट में क्या होगा, शॉर्टेज होगी। फॉर सपोज सप्लायर 30 यूनिट सप्लाई करता है और मार्केट में डिमांड 50 यूनिट है, और एक्सेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, फॉर सपोज डिमांड जो है 50 यूनिट है और उसकी सप्लाई 70 यूनिट्स है, तो दोनों में क्या है डिसइक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई होगी, और डिसइक्विलिब्रियम जब ये दोनों एक दूसरे से डिफर करेंगे। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। सबसे पहले है डिमांड इज बेस्ट डिफाइंड एज। तो मैंने आपको बताया था डिमांड के लिए सिर्फ डिजायर नहीं होती, उसके लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू पे। तो जो इसका ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। देन हमारे पास जो क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ डिमांड शोज इनवर्स रिलेशनशिप। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या शो करता है, इनवर्स रिलेशनशिप इन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड।
जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन आता है इंक्रीज इनकम विल इंक्रीज इन डिमांड फॉर, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स है, इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगर टाइम मिला तो ये गुड्स आप देख लें और इनकी डेफिनेशंस देख लें ताकि आपको इन गुड्स का डिफरेंस पता चल जाए। जो इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, नॉर्मल गुड्स। देन विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द डिमांड, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेक्नोलॉजी, टेस्ट। तो इसमें जो ये तीनों है, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और टेस्ट, ये तीनों जो है डिमांड पे अफेक्ट करते हैं एक्सेप्ट जो है टेक्नोलॉजी। ये जो है सप्लाई का फैक्टर है, वो किस पे इम्पेक्ट करता है, सप्लाई पे इम्पेक्ट। और इसी पे क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में। गिवन गुड्स आर एन एक्सेप्शन बिकॉज डिमांड इंक्रीज व्हेन द प्राइस फॉल, डिमांड डिक्रीज व्हेन द प्राइस रेज, डिमांड इंक्रीज व्हेन द प्राइस रेज, डिमांड रिमेन कांस्टेंट। तो इसका जो ऑप्शन सी है, डिमांड इंक्रीज व्हेन द प्राइस रेज। तो गिवन गुड्स में क्या होगा कि इन पे कैसे एक्सेप्शन हो जाएगी ला की इसकी गिवन गुड्स की प्राइस इंक्रीज होगी, इनकी जो है डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट गिवन प्राइस, जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। देन सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। विच फैक्टर अफेक्ट सप्लाई, तो इसमें जो ऑप्शन सी है टेक्नोलॉजी, बाकी ये जो तीनों है इनकम, पॉपुलेशन और टेस्ट जो है ये डिमांड के फैक्टर है, और जो सप्लाई का फैक्टर है इसमें वो ओनली सी टेक्नोलॉजी है। लॉ ऑफ सप्लाई शोज, ये क्या करता है, लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है और लॉ ऑफ सप्लाई जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है। मार्केट इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन डिमांड इक्वल टू सप्लाई, जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगी उसको हम क्या कहेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो वो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।